मायावती के परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है इसकी, चंद्रशेखर रावत के बच्चों की क्या जरूरत है इसकी, चिराग पासवान के बच्चों को क्या जरूरत है इसकी, टीना ढाबी के घर में क्या जरूरत है इसकी। ये तो सारा फायदा यही लोग खा रहे हैं। चंद्रशेखर से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने समाज के लिए कितनी लाइब्रेरी, कितने स्कूल खुलवाए हैं। नीट के स्टूडेंट, मैंने वहां पहुंचे तो हमने देखा कि 15-16 बच्चों से बात करी कि आप नीट के स्टूडेंट हो, तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। और वो मुद्दा चल रहा था नीट के स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर तुमने एक स्टेज सजाया और उस स्टेज पर स्टूडेंट्स ही नहीं है। वहाँ नीट के स्टूडेंट्स कहाँ थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब नाच गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगवाने वाले लोगों को यहाँ नहीं बैठाएंगे। हम यहाँ उसी को बैठने देंगे जो कि देश हित में है, जो राष्ट्र हित में है, उन्हीं को यहाँ बैठने देंगे। तो न्याय के लिए वो किसी भारत विरोधी लोगों से थोड़ी जुड़ जाएंगे। आज अगर राजनेताओं की भी देखें तो यहाँ तो राहुल गांधी जी खूब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नेहा बोरा के साथ में ही, आज उन बच्चों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों हेमंत सोरेन जी अभी तक उन बच्चों से मिलने नहीं गए? क्या तो अर्थनीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल। डिम्पल यादव अभी तक क्यों नहीं उन बच्चे से मिलने गए? क्यों केजरीवाल जी अभी तक उन बच्चों से मिलने नहीं गया? क्या वहाँ बच्चे नहीं है? क्या वो रियल बच्चे नहीं है? जबकि वो सारे रियल बच्चे हैं, उनसे मिलने अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया, बच्चों का क्या सॉल्यूशन हुआ? देश में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हो या फिर झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और इन तमाम प्रदर्शनों को काफी नजदीक से हर्ष दुबे ने देखा है और इस आवाज को और मजबूती भी दे रहे हैं। इनसे ही समझेंगे कि आखिर इन दोनों प्रदर्शनों में जो भी कुछ चल रहा है और जो भी बीते दिनों चला है उसमें क्या फर्क है, क्यों दो फाड़ किया जा रहा है, आखिर क्या कुछ है। हर्ष, आप सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में भी गए, बिल्कुल, कैसा अनुभव रहा वहाँ का? वहाँ तो कहीं ना कहीं जो रियल कॉज था, रियल मुद्दा था, उससे तो नॉन स्टॉप सब डेविएट ही हो रहे थे, भटक ही रहे थे कि भाई उस मुद्दे पर तो बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई नीट के स्टूडेंट, मैंने वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि 15-16 बच्चों से बात करी कि आप नीट के स्टूडेंट हो, तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। और वो मुद्दा चल रहा था नीट के स्टूडेंट्स पर। तो मैंने वहाँ वॉलंटियर से कहा कि अगर आप दीपेश से हो सके तो मेरी बात पहुँचा दें। तो उन्होंने कहा अभी तो महबूबा मुफ्ती आई हुई है, अभी तो आपसे नहीं मिल सकते। तो 2 घंटे बाद उनके जाने के बाद फिर मैंने कहा कि क्या अब मुलाकात हो सकती है? तो कहने लगे कि ये आपसे मिलने थोड़ी बैठे हैं। हाँ। तो मैंने कहा हमसे मिलने नहीं बैठे तो फिर ये कर किसके लिए रहे हैं? ये प्रोटेस्ट चल किस लिए रहा है? अगर ये नीट के स्टूडेंट से ही बात करने को नहीं बैठे हैं तो ये बैठे महबूबा मुफ्ती, डिम्पल यादव से बात करने को है, केजरीवाल से बात करने को बैठे हैं केवल। स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर तुमने एक स्टेज सजाया और उस स्टेज पर स्टूडेंट्स ही नहीं है। वहाँ नीट के स्टूडेंट्स कहाँ थे? नीट के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स कहाँ थी? आप उसको कर रहे थे कि यहाँ नीट के बच्चों ने सुसाइड किया, उनकी फोटो लगा दी वहां, और सुसाइड करने के बाद जब विजय मिली आपको कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब नाच गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है। एक बात बताइए, हाँ 5 स्टार होटल में एक बात बताइए, घर में मातम हो और उसके घर में अगर विजय मिल जाए कि जिसने मर्डर किया उस बच्चे का, उसको सजा मिल गई, तो उसके घर में क्या डांस होंगे, नाच गाने होंगे? क्या ये उस मातम के लिए प्रोटेस्ट था? ये अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए? अब ये कहना है कि हम लोगों से मिलने जाएंगे। आप उस दिन तो मिलने नहीं आए थे। जब मैं मिलने आपसे आया था, नीट के स्टूडेंट वहां आपसे मिलने आए थे, उस दिन कहाँ गए थे आप? अब आप कह रहे हैं कि मैं घर घर हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। उस समय आप बात करने से क्यों मुकर रहे थे? अगर आपको बात करनी थी आज झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो आप? आपके जो प्रोटेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको भगा दिया जा रहा है। नेहा बोरा जी अभी वहां गई थी, उनको भगा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है 370 के नारे लगाने वाले लोगों को हम अपने यहाँ नहीं बैठाएंगे। हम देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगवाने वाले लोगों को यहाँ नहीं बैठाएंगे। हम यहाँ उसी को बैठने देंगे जो कि देश हित में है, जो राष्ट्र हित में है, उन्हीं को यहाँ बैठने देंगे। तो न्याय के लिए वो किसी भारत विरोधी लोगों से थोड़ी जुड़ जाएंगे। नेहा बोरा का आपने जिक्र किया। आज हमारे रिपोर्टर ने जब ये सवाल पूछा कि अभी आप 14 दिनों के बाद जो है इस प्रोटेस्ट में आई हुई हैं, अभी तक आप कहाँ थी, तो इसके बाद उस सवाल पर वो भड़क जाती हैं। अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम्स क्यों नहीं समझ आ रही थी और बच्चों ने आपको क्यों भगा दिया? इसलिए भगा दिया क्योंकि उनको पता है कि आप प्रॉब्लम्स तो नहीं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वहां जा रहे हैं, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वहां जा रहे हैं। आपको अगर बच्चों की समस्या है, अब आज अगर राजनेताओं की भी देखें तो यहाँ तो राहुल गांधी जी खूब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नेहा बोरा के साथ में ही, आज उन बच्चों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों हेमंत सोरेन जी अभी तक उन बच्चों से मिलने नहीं गए? तो क्या दो अर्थनीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल। डिम्पल यादव अभी तक क्यों नहीं उन बच्चे से मिलने गए? क्यों केजरीवाल जी अभी तक उन बच्चों से मिलने नहीं गया? क्या वहाँ बच्चे नहीं है? क्या वो रियल बच्चे नहीं है? जबकि वो सारे रियल बच्चे हैं, उनसे मिलने अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया, बच्चों का क्या सॉल्यूशन हुआ? क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव निकला कि अगली साल बच्चे सुसाइड ना करें? क्या किसी ने जानना चाहा क्यों बच्चे सुसाइड करते हैं? क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी?
इस विषय पर तो चर्चा करने की किसी ने कोशिश भी नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी राजनीतिक, और बस हम निकल लिए। अब जो है हम कैंपेन चलाएंगे देश में। जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके साथ जीवन यापन किया है, उनके साथ करीब से उनको देखा है, क्या माहौल होता है कि जब छात्र एक सुसाइड करने का सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा होता है, उस पीड़ा में वो कैसे पहुंचता है? देखो, एक सामान्य परिवार का बच्चा ही सुसाइड करता है। कभी भी वो बच्चा सुसाइड नहीं करता जो जिसके पापा के पास बैकअप हो, जिसके पास मतलब बिजनेस चल रहा है। उससे क्या, उसे तो चलो अगर नीट हो गया ठीक है, नहीं तो मैं अपना बिजनेस देखूंगा। एक सामान्य परिवार का बच्चा क्या होता है, उसकी सारी फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी उसके पास सेविंग्स होती है, सब उसमें लग जाता है, हर चीज उसमें लगा देता है, वो पूरी मेहनत लगाता है। उसके बाद ज्यादा नंबर भी लेके आता है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है, उतने ही नंबर लाने पर उसके जो और दोस्त हैं जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और उसका नहीं हो पाता है। फिर वो सोचता है चलो कोई नहीं, मैं दूसरा एग्जाम ट्राई कर लूंगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ड कोई दूसरा एग्जाम है ही नहीं। तो उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हाँ नीट क्लब, क्योंकि जो भी एग्जाम्स बाकी हैं उनमें क्या पूछते हैं अपन, करंट अफेयर पूछते हैं, जीएस पूछते हैं, मैथ पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं। किसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पूछते ही नहीं है। अब उसे क्या लगता है, मेरे तो जीरो हो गया, सारी पढ़ाई मेरी बर्बाद, क्योंकि अब अगर मैं कोई और एग्जाम दूंगा तो मुझे तो सब जीरो से पढ़ना पड़ेगा। तो जब बच्चे को जीरो से जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तब वो सुसाइड की ओर बढ़ता है। तब उसे लगता है कि मैंने तो पूरा फैमिली की सारी इनकम, सारी सेविंग सब इसमें लगा दिया। कई बच्चे तो खेत बेच के पढ़ने गए हैं। मेरे दोस्त ऐसे हैं जो खेत बेच के अपना घर दांव पे लगा के उस पर लोन ले लेके पढ़ने गए हैं। जब उनका नहीं होता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, ऑप्शन खो बैठते हैं बच्चे, तब सुसाइड करते हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी के मन में आ गया सुसाइड कर लिया। अब कभी अंबानी के लड़के को थोड़ी ऐसी समस्या आएंगी, कभी सौरभ दास को थोड़ी ऐसी समस्या आएंगी, सौरभ दास, आशुतोष रांका को ये समस्याएं नहीं आएंगी। सौरभ दास जो 8-8 लाख के रेंट दे रहे हैं घर के, उनको ये समस्याएं कभी आएंगी नहीं। उनसे जेपी नड्डा जी बात करने जाते हैं। क्यों भाई, उन बच्चों को क्या पता मेरे बारे में, कि जो किसान का बच्चा खेत बेच के वहां पढ़ने आया, तैयारी करने आया है, उसकी समस्याओं को सौरभ दास को क्या पता है? उनसे बात करने क्यों गए? नीट के बच्चों से बात करते आप, नीट के बच्चों से राहुल गांधी मिलते, उनसे तो कोई नहीं मिला। जो बच्चे थे उनसे तो कोई नहीं मिला। मिले किससे? सौरभ दास से मिले, आशुतोष रांका से मिले, दीपके जी की बातें कर रहे हैं। क्यों भाई, उन्होंने नीट का पेपर दिया है? नहीं दिया, तो उनको मेरी प्रॉब्लम्स कैसे पता होंगी? एक किसान के बच्चे की, एक रिक्शा वाले के बच्चे की, एक कबाड़ी वाले के लड़के के बच्चों की राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां। अगर राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे थे तो आज ये झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों अभी तक झारखंड नहीं पहुंचे? और इन्होंने जब स्टार्ट किया था कैंपेन की नीट के लिए नीट पेपर लीक को लेके, तब तक तो डेट अनाउंस हो चुकी थी रीनीट की। रीनीट की डेट अनाउंस होने के बाद अब रीनीट एग्जाम की मांग करने गए थे वहां। सिर्फ राजनीति, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, हाँ हमने भी राजनीति में कदम रख दिया। यानी इस इस्तीफे से कोई बदलाव नहीं आने वाला है? बदलाव क्या है? अच्छा एक बात सोचिए, अगर जहां पर आज नए शिक्षा मंत्री आए हैं वो पहले से शिक्षा मंत्री होते और उनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान होते, तो इन शिक्षा मंत्री को हटा के धर्मेंद्र प्रधान को आज बना देते, कंडीशन तो वही रहती। तो वही तो किया, केवल एक्सचेंज कर दिया है। इससे बदलाव क्या आया? क्या उन विषयों पर चर्चा हुई? संसद भवन में केवल हंगामा हुआ कि नीट पेपर लीक पर आज चर्चा होगी। क्या चर्चा हुई उस विषय पर? कानून बने हैं, कानून तो 2024 में ही बना था। 2024 में हमने खुद प्रोटेस्ट किया था कि भाई नीट पेपर लीक हुआ, और कानून बनाकर फिर से पेपर लीक हो गया। अब आज जब कानून, तो हर विषय पर कानून तो ये भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य का निजी दायित्व होगा। अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है कि राज्य का निजी दायित्व होगा कि उसको शिक्षा फ्री में पहुंचाई जाए, और पहुंचाई ना जाए अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब उसको पढ़ाया जाए चाहे किसी भी कंडीशन में हो, हर कंडीशन में उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब आप कहते थे कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल खोल रखे, पढ़ो ना जाके, तो उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। पहले वो रोटी कमाएगा, उसके बाद पढ़ने जाएगा। तो उसको अगर आप 2 वक्त की रोटी दे दें और फ्री स्कूल की एजुकेशन दे दें तो वो जरूर पढ़ने जाएगा। लेकिन उसकी 2 वक्त की रोटी के लिए किसी ने नहीं सोचा, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने नहीं गया। अगर आप उसको 2 वक्त की, आप कहते कि उसको पढ़ाई के लिए हम कह रहे हैं, तो वो पढ़ने कहाँ आ रहा है? वो तो काम करने चला जा रहा है, उससे रुपए मिलेंगे। तो रुपए भाई, उसको रोटी भी तो चाहिए। अगर आप उसको 2 वक्त की रोटी दे दें तो वो पढ़ने क्यों नहीं आएगा? वो रोटी का तो विचार करते हैं आप एक बार कि हाँ उसको रोटी भी दी जाए। भूखा बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? उसके पास खाने को भी पैसा नहीं है। उसके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज के खिला पाए। उसको, बच्चे को भी खुद जाना पड़ता है काम करने के लिए कि हम खाना खा सकें। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर समानता नजर आ रही है? अगर समानता होती तो समानता तो कहीं नहीं दिख रही है। समानता होती तो ये लोग वहां जाते हैं। और समानताएं की अगर बात करते हैं तो एक बच्चा 350 नंबर लेकर आता है और बच्चा 500 नंबर लेकर आता है, ये बराबर कैसे हो जाता है? इन दोनों नंबर बराबर कैसे हो जाते हैं? ये चीटिंग जैसा प्रावधान क्यों? जब खुद अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध पी है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो शिक्षा में चीटिंग जैसा प्रावधान तो लेकर नहीं आएंगे ना कहीं। हाँ,
शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फिर इसमें ये चीटिंग जैसा प्रावधान कौन लेके आया? सिर्फ राजनेता ही तो लेकर आया इसको घुसाने की कोशिश। उसमें ये बताया है कि जो भी गरीब हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए प्रोसेस दिया जाएगा, कुछ सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, चीटिंग पहुंचाई जाएगी, ये तो नहीं कहा था। चीटिंग जैसा प्रोसेस क्यों? क्या इस चीटिंग जैसे प्रोसेस को खत्म नहीं कर सकते क्या? और चीटिंग जैसे प्रोसेस पर हम नॉन स्टॉप बढ़ाते ही जा रहे हैं उसको, कि हम और बढ़ा देंगे, 50 से 70% कर देंगे। क्या आप ये देख रहे हो कि उन बच्चों तक पहुंच पा रही है सुविधाएं जिन बच्चों को जरूरत है? क्या गांव के किसान का बच्चा क्या स्कूल पहुंच पा रहा है? क्या उस बच्चे तक आपका रिजर्वेशन पहुंच पा रहा है? जब 95% लोग 12th ही नहीं पास कर रहे हैं एससी कम्युनिटी के, तो उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल ही कहां रहा है? यानी आपके हिसाब से जहां तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए वहां फायदा नहीं पहुंच रहा है। भाई मायावती के परिवार के बच्चों को क्या जरूरत है इसकी? चंद्रशेखर रावत के बच्चों की क्या जरूरत है इसकी? चिराग पासवान के बच्चों को क्या जरूरत है इसकी? टीना ढाबी के घर में क्या जरूरत है इसकी? ये तो सारा फायदा यही लोग खा रहे हैं। जो गांव के किसान का बच्चा है वहां तक पहुंच ही कहां रही है सुविधाएं? जब वो 12th ही नहीं कर पा रहा है तो वो उन सुविधाओं का लाभ कहां ले पा रहा है? और इस पर हम डिबेट भी नहीं करेंगे। इस मुहिम में आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी, क्योंकि जब 95% लोग सवाल उठाएंगे, इन लोगों ने उन तक को बरगला रखा है कि तुम्हारा हक खाया जा रहा है। भाई उनको हक मिला ही कब है? इस देश में कोई भी दल का राजनीतिक नेता हो इस पर बात नहीं करता है। हाँ, क्यों बात नहीं करता है? क्यों बात नहीं करते ये लोग? इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। हाँ, मैं चंद्रशेखर से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने समाज के लिए कितनी लाइब्रेरी, कितने स्कूल खुलवाए हैं? उन्होंने अपने ही समाज के लिए, अगर एससी कम्युनिटी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग। ये लोगों ने ऐसी राजनीति बना रखी कि मुझे बस एक नारा देना है 5 साल में, और एक नारा बस हिट कर देना है, और नारे से हम सत्ता में बैठ जाएंगे। एक ऐसा नारा दे देंगे कि तिलक तराजू और तलवार, एक नारा दे देंगे पीडीए, एक नारा दे देंगे एमवाई समीकरण। बस एक नारा देना है और उसके बाद सत्ता में 5 साल बैठ जाना है। अब सरकार ऐसे नहीं बनेगी, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। नारों से सरकारें नहीं बनेगी कि हम काट देंगे, मार देंगे। ये क्या होता है? काम क्या किया आपने? अपनी कम्युनिटी के लिए कितने स्कूल कॉलेज खुलवाए हैं वहां? अगर आप कह रहे हैं कि हम काट देंगे, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपने कितने अपनी कम्युनिटी के लिए ही कॉलेज खुलवाए हैं? सिर्फ उनको बहकावे में रखे कि हम तुम्हारे लिए हैं। अगर उनके लिए हो तो उनके लिए काम भी तो करो, कि सिर्फ नारे दे देंगे और हम उनके लिए हैं। नारों से सत्ताएं अब नहीं बनेंगी। सत्ता में आपको डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा। जन जी आपसे सवाल करेगा कि हाँ, आपको डेवलपमेंट करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में बैठ पाएंगे। सवाल उठ रहे हैं और इस पर मुहिम भी जारी है, और देखना होगा कि आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या चर्चाएं होती हैं, देश के भीतर से आखिर क्या आवाजें उठती हैं, और ये आवाज कहां तक पहुंचती है। सत्ता के कुर्सी पर बैठे सत्ताधीशों तक ये आवाज पहुंचती है, इस पर चर्चा होती है कि नहीं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी।